अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको समझाने वाला हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। कंप्यूटर साइंस के अंदर आप लोग अक्सर पढ़ते रहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, आज हम ये डिटेल में सीखेंगे। सबसे पहले देखें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो उससे पहले आपको ना असल में पता होना चाहिए प्रोग्राम क्या होता है। जब हम बात करते हैं प्रोग्राम की, तो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर को कहते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू इज कॉल्ड प्रोग्राम। इंस्ट्रक्शन का सेट जो बताता है कंप्यूटर को तुमने करना क्या है, उसे कहते हैं प्रोग्राम। आप सिंपली देखते हैं कंप्यूटर के अंदर आप क्या करते हैं, आपको उर्दू जब टाइप करनी है तो आप इन पेज का सॉफ्टवेयर आके इंस्टॉल कर देते हैं। आपको इंग्लिश में कुछ टाइप करना है, आप वर्ड का सॉफ्टवेयर लेके आते हैं, आप इंस्टॉल कर देते हैं। तो सॉफ्टवेयर असल में क्या करता है, ये कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए होता है कंप्यूटर के अंदर। तो जब हम प्रोग्राम की बात करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर जब बनाया गया तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी जाती हैं, फिर ये सॉफ्टवेयर बनता है। सो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू इज कॉल्ड प्रोग्राम। इट इज आल्सो कॉल्ड सॉफ्टवेयर। और फिर इसके अलावा भी आप प्रोग्राम की एक और डेफिनेशन कर सकते हैं या सॉफ्टवेयर को एक और वे में डिफाइन कर सकते हैं। आमतौर पर हम देखते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तीन हिस्सों में अगर आप अलग अलग देखेंगे, set of instruction given to the computer to solve a problem is called software. It is also called program. ओके, अब हम देखते हैं कि ये जो प्रोग्राम है, ये जो सॉफ्टवेयर है, इसे जब आपने क्या करना होगा, राइट करना होगा। जब आपने प्रोग्राम को राइट करना होगा तो आपको उसके लिए कोई ना कोई लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी। हम देख रहे हैं कि प्रोग्राम को राइट करने के लिए हमें कोई ना कोई लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। तो जब हम बात करते हैं कि हमारे पास प्रोग्राम को राइट करने के लिए कोई लैंग्वेज जरूरत पड़ेगी, ये लैंग्वेज जो होती है इसी को क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस किस लिए इस्तेमाल होती हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम दिया जाता है। उसके बाद हम देख रहे हैं मजीद कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जब आप डिफाइन करेंगे तो क्या कहेंगे। असल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए पहले आपको बताना चाहिए लैंग्वेज क्या होती है। हमने प्रोग्राम का सीख लिया, समझ लिया। अब हम देख रहे हैं कि लैंग्वेज किसे कहते हैं। तो लैंग्वेज जब आप बात करते हैं, अगर हम बात करें उर्दू, ठीक है, जब हम उर्दू की लैंग्वेज की बात करते हैं तो इसके अंदर आपके पास क्या होता है, इस लिहाज से मुख्तलिफ मतलब क्या होते हैं, सिंबल भी हो सकते हैं, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। ये आपके पास मतलब क्या होता है मुकम्मल उर्दू लैंग्वेज के अंदर, अलिफ से लेकर, ठीक है, सो ऑन, ये तक भी आपके पास होता है। और उसके अलावा हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या होगा इसके अंदर, ठीक है, कोई सिंबल वगैरह भी हो सकते हैं। तो इसी तरीके से जब हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अगर आप देखें तो इंग्लिश, अगर हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, ठीक है, जब हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे तो इसके अंदर भी क्या होगा, इसके अंदर ए है, बी है, सी है, सो ऑन, इसके अंदर, ठीक है, जी तक आप जाएंगे। उसके अलावा भी इसके अंदर क्या क्या होगा हमारे पास, इसके अंदर कोई सिंबल वगैरह भी हो सकते हैं, कोई बड़ी ब्रैकेट हो सकती हैं, कोई डॉट हो सकता है, कोई डबल कोटेशन हो सकता है, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। तो हमने देखा लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज में ये आपको नजर आ रहा है, अलिफ है, बे है, पे है, एंड सो ऑन। जब हम इंग्लिश की बात करें तो इसमें ए है, बी है, सी एंड सो ऑन। और दूसरी चीज, दोनों लैंग्वेजेस में आपको साथ साथ कुछ सिंबल भी नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से उर्दू के अंदर भी आपको क्या होगा, बड़ी ब्रैकेट वगैरह, छोटी ब्रैकेट वगैरह, एक्सेट्रा, मतलब कुछ सिंबल भी नजर आएंगे। अब हम सबसे पहले देख रहे हैं लैंग्वेज क्या होती है। तो हमने कहा लैंग्वेज असल में, आप इसे भी गौर करें, इसे भी गौर करें, तो हमारे पास उर्दू लैंग्वेज में क्या है, कुछ वर्ड्स हैं और कुछ सिंबल्स हैं। जब हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इसमें भी कुछ वर्ड्स हैं और कुछ सिंबल्स हैं। तो जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज हमेशा कुछ वर्ड्स और सिंबल्स का मजमुआ होती है। जब आप वर्ड्स और सिंबल को इकट्ठा कर दो तो इससे क्या बनती है, लैंग्वेज बनती है। हम बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। जब आपसे पूछा जाए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, तो हमारे पास वर्ड्स और सिंबल्स जो कि क्या होंगे, इस्तेमाल किए जाएंगे किसके लिए, राइट करने के लिए। किसके लिए, राइट करने के लिए, किस चीज को, प्रोग्राम को। प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को राइट करने के लिए, लिखने के लिए हमारे पास, ठीक है, जो भी वर्ड्स और सिंबल इस्तेमाल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल यूज्ड टू राइट अ प्रोग्राम।
set of words and symbol used to write a program is known as programming language. अब हम मजीद आगे जाते हैं, हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पता चल गया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मेन कैटेगरीज होती हैं। हमारे पास एक होती है लो लेवल लैंग्वेज और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? इसका मतलब ये है कि अब आपने अगर एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो आप उसे लो लेवल लैंग्वेज भी बना सकते हैं और हाई लेवल लैंग्वेज में भी बना सकते हैं। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? लो लेवल लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है जो आपने याद रखनी है, आपको पता होना चाहिए। टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज नियर टू द कंप्यूटर हार्डवेयर इज नोन एज लो लेवल लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर हार्डवेयर के करीब तक होती है। अगर हम सिंपल वर्डिंग में कहें तो वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर को आसानी से समझ आती है वो लो लेवल लैंग्वेज होती है। ऐसी लैंग्वेज जो इंसानों को आसानी से समझ है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर को आसानी से समझ है वो लो लेवल लैंग्वेज है। अब हम देखते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज मजीद दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज में एक होती है मशीन लैंग्वेज और एक होती है असेंबली लैंग्वेज। हमने कहा लो लेवल लैंग्वेज इधर, ठीक है, क्या होती है? टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज नियर टू द कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर के जो करीब तक लैंग्वेज होती है उसे क्या कहते हैं? लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। हम देखते हैं लो लेवल लैंग्वेज मजीद दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, मशीन लैंग्वेज भी है और असेंबली लैंग्वेज भी है। हम देखते हैं मशीन लैंग्वेज क्या होती है। कभी भी आपसे पूछा जाता है मशीन लैंग्वेज क्या होती है तो ध्यान में रखना है, आपने तीन बातें कम से कम लाजमी बतानी है मशीन लैंग्वेज अगर आपसे पूछा जाएगा। पहली बात, टाइप ऑफ लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शन आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म। जो मशीन लैंग्वेज होती है ना, इसमें जब इंस्ट्रक्शन लिखी जाती है तो 1 1 1 0 0 1 1 1 वगैरह इस तरह की जो इंस्ट्रक्शन लिखी जाती है इन्हें हम कहते हैं बाइनरी फॉर्म। ठीक है, तो हमारे पास जो बाइनरी कोड होता है, बाइनरी फॉर्म होता है, कोई भी लैंग्वेज जिसके अंदर कोड लिखा जाता है बाइनरी फॉर्म में, वो क्या होती है? मशीन लैंग्वेज। तीन लैंग्वेज के अंदर कोड लिखा जाता है बाइनरी फॉर्म में। दूसरी बात, इट इज द ओनली लैंग्वेज दैट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। हम बात करें मशीन लैंग्वेज की, मशीन लैंग्वेज कोई भी कंप्यूटर है, मशीन लैंग्वेज वाली लैंग्वेज है जिसे वो क्या करता है? डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। बाकी चाहे आप असेंबली की बात करें, हाई की बात करें, बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेज भी हैं, तो कोई भी लैंग्वेज होगी उनको कोई भी कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो मशीन लैंग्वेज क्या होती है? पहली बात मैंने आपको बताया कि मशीन लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन बाइनरी फॉर्म में लिखी जाती है। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं कि मशीन लैंग्वेज वाहिद लैंग्वेज है, इट इज द ओनली लैंग्वेज दैट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। और तीसरी बात जो आपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि इट इज द नेटिव और फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ एवरी कंप्यूटर। जैसे हम लोगों की हर एक की कोई ना कोई अपनी मादरी जबान होती है, सराइकी है, पंजाबी है या कोई भी, वो मादरी जबान जो होती है वो आपको सीखनी नहीं पड़ती, वो हर बंदे को खुद से आती होती है। तो मशीन लैंग्वेज हर कंप्यूटर की फंडामेंटल बेसिक बुनियादी जबान है। ये हर कंप्यूटर की जैसे आप कहें तो मादरी जबान है। लैंग्वेज एक और किस्म भी है। तो लो लेवल लैंग्वेज की जो असेंबली लैंग्वेज के लिहाज से किस्म है, इसमें क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज इज वन स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज। जो मशीन लैंग्वेज होती है उससे एक स्टेप हायर होती है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि है तो ये भी लो लेवल लैंग्वेज, जिसके साथ जिस लैंग्वेज के साथ लो लेवल का वर्ड आ जाए वो लैंग्वेज हमेशा कंप्यूटर को आसानी से समझ आएगी। तो हम देख रहे हैं कि असेंबली लैंग्वेज इज आल्सो लो लेवल लैंग्वेज बट इट इज वन स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज। इट मीन ये क्या होती है, जो मशीन लैंग्वेज है वो भी लो है लेकिन ये उससे एक स्टेप हायर होती है। जैसे मशीन किसी कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर, जैसे हम मशीन लैंग्वेज के अंदर कोड लिखते हैं तो बाइनरी फॉर्म यूज करते हैं, असेंबली लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश लाइक वर्ड यूज होते हैं जिन्हें हम कहते हैं नेमोनिक्स। असेंबली लैंग्वेज के अंदर जब भी आपने कोड लिखना है तो इसके लिए हमारे पास क्या यूज करेंगे हम? ठीक है, नेमोनिक्स। हम इसमें शुरू में एम लिखेंगे बट इसे पढ़ेंगे पढ़ेंगे नहीं। तो नेमोनिक्स हमारे पास क्या होता है? बाइनरी फॉर्म में जो कोड लिखते हैं वो मशीन लैंग्वेज में, असेंबली में जो कोड लिखते हैं वो नेमोनिक्स के फॉर्म में होता है। और एक और चीज ध्यान में रखनी है कि असेंबली लैंग्वेज जो होती है इसे सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहा जाता है। असल में जो हमारे पास इसके लिए आमतौर पर वर्ड यूज करते हैं, इंग्लिश लाइक वर्ड कुछ भी हो सकते हैं, वो सिंबल्स की लिहाज से होते हैं। जैसे आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो आपने उसके लिए जस्ट सब का सिंबल बना दिया। इसी तरीके से असेंबली लैंग्वेज के अंदर क्या होता है? बाइनरी फॉर्म यूज नहीं होती बल्कि कुछ सिंबल यूज होते हैं जो कि इंग्लिश लाइक वर्ड होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? नेमोनिक्स कहा जाता है। और असेंबली लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड सिंबॉलिक लैंग्वेज क्योंकि इसमें सिंबल यूज हो रहे हैं। तो हमने अभी पढ़ा कि लो लेवल लैंग्वेज हमने कंप्लीट कर ली। हमने देखा था कि हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसकी मेन दो कैटेगरीज हैं, लो भी है और हाई भी है। लो लेवल लैंग्वेज हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की तरफ। हाई लेवल लैंग्वेज इट इज, ठीक है, जब हम इसकी बात करते हैं तो सिंपली ध्यान में रखना है कि मैंने आपको अभी बताया था ये लैंग्वेज ह्यूमंस को आसानी से समझ आती है। तो टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज क्लोज टू द ह्यूमन लैंग्वेज इज नोन एज हाई लेवल लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेज जो ह्यूमन लैंग्वेजेस के करीब तक होती है उसे क्या कहते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। हमारे पास जैसे आपके पास कौन कौन सी है? C++ है,
जावा है, सी है, फोर्ट्रान है, बेसिक है, कोबोल है, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। ये आपके पास सारी लैंग्वेज क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज होती है। तो टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज क्लोज टू द ह्यूमन लैंग्वेज इज नोन एज हाई लेवल लैंग्वेज। इसे हर शख्स आसानी से समझ सकता है। ये इंग्लिश की तरह आमतौर पर कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह इसमें लिखते हैं। तो हमारे पास वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर को आसानी से समझ आएगी वो लो लेवल लैंग्वेज है, और वो लैंग्वेज जो ह्यूमन को आसानी से समझ आएगी वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है। और हाई लेवल लैंग्वेज के लिए आपको एग्जांपल वगैरह का भी पता होना चाहिए। आज हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कवर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे तो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ब्लेस यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, हैव अ गुड डे।